नमस्कार स्टूडेंट्स, एजुकेशन चैनल से मैं तेज परमार। देखिए, मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है और आपने अगर ये गलतियां करी हैं तो इसको आज ही ठीक कर लें, आज ही ठीक कर लें। करेक्शन की डेट का इंतजार ना करें, राइट। तो देखिए कैसे ठीक करना है। देखिए यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये बात करने वाला हूँ कि आप यहाँ पर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स या सेक्शंस जो है सब्जेक्ट्स के, वो आप करेक्ट कर सकते हैं बिना करेक्शन डेट के इंतजार किए। और कॉलेज डिटेल भी आप ऐड या कम कर सकते हैं, राइट। तो आप अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं आधे से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म में गलतियां करी हैं और अननेसेसरी सब्जेक्ट को ऐड कर रखा है और कुछ सब्जेक्ट तो जरूरी थे वो नहीं लिए हैं। तो करेक्शन करना है तो आज ही कर लीजिए, अभी कर लीजिए। प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं, आप घर बैठे ही करेक्शन कर सकते हैं। पर कोशिश ये करिएगा कि अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से जब आप करेक्शन करें तो वेब वर्जन पे जाकर करें। मतलब आप जो है डेस्कटॉप जो वर्जन होता है, राइट, आपके गूगल क्रोम का, वहां का यूज करें थोड़ा सा बेटर होगा। मोबाइल वर्जन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बेटर है कि आप डेस्कटॉप वर्जन पे करें, वरना आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर सिस्टम से भी आप करेक्शन कर सकते हैं। कैसे करेक्ट करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, उसके पहले 1 मिनट आपका लूंगा कि हमारी बैचेस जो है स्टार्ट है, राइट, और स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन ऑफलाइन एंड कंप्लीट स्टडी पैकेज आपको मिलेगा, राइट। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे क्रैश कोर्स, हमारे ई बुक और हमारे मॉक टेस्ट भी आपको अलग से मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने पूरी पढ़ाई कर ली, मुझे बस कुछ नोट्स चाहिए, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, तो हमारी ई बुक में सब कुछ है। ई बुक में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और पूरे पूरे सिलेबस का आपको प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठकर आप कर सकते हैं, चैप्टर वाइज, राइट। थ्योरी नोट्स पढ़े एंड आपने टेस्ट दे दिया, राइट। और अगर आपको एक पैकेज चाहिए रिकॉर्डेड तो वो भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, यूजी एंड पीजी दोनों में ही, राइट। ये चीजें हमारे यहाँ से आपको अवेलेबल हो सकती हैं, यूजी पीजी। और फिर हम बात करें तो ई बुक भी है, राइट। यहाँ पर ई बुक है जो नॉमिनल कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। यूजी पीजी का तो एक कंप्लीट क्रैश कोर्स भी है और ऑनलाइन ऑफलाइन भी हमारी क्लास चलती है, राइट। हमारी एक ऐप है अपेक्स क्लासेस इंदौर, इसको डाउनलोड करके और या आप हमें कांटेक्ट करके भी दे सकते हैं, राइट। देखिए इकोनॉमिकल फीस है, आप इस फीस में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फीस आप देख लीजिए और हमारी तरफ से जो सर्विसेज आपको मिलने वाली है, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ये सारी चीजें, राइट। चलिए मैं फाइनली फाइनली आता हूं हमारे किस तरह से हमें इसको करेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले आपको जाना क्या है। आप जैसे गूगल क्रोम पे जाओगे तो आपको सबसे पहले, ठीक है, जाना कहाँ है, समर्थ सीयूईटी जो होता है उस वेबसाइट पे जाना है। देखिए इस वेबसाइट का नाम है CUET.समर्थ.AC.in। मैंने इस वेबसाइट पे मैं गया। इस वेबसाइट पे जाने के बाद थोड़ा सा उसको फुल कर लेते हैं। अब मुझे यहां पर जाने के बाद कहाँ जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्योंकि रजिस्टर्ड है, आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप सुनिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए, आज लास्ट डेट है। साइन इन करिए, राइट, क्योंकि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, वो साइन इन करने के बाद 1 मिनट यहां पर आ जाएगा ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज लास्ट डेट है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद आपको आपका क्या डालना होगा, यहां पर एप्लीकेशन नंबर। मैं यहां पर एक स्टूडेंट है, उसका एप्लीकेशन नंबर यहां पर मैं यूज कर रहा हूं ताकि मैं उसके फॉर्म को भी करेक्ट कर सकूं, राइट। चलिए, तो एप्लीकेशन नंबर मैंने यहां से उठा लिया। एप्लीकेशन नंबर क्या है मैं यहां पर डाल देता हूं, 223510822189। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद पासवर्ड आपको डालना है, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था। अब आप बोल रहे हो सर पासवर्ड तो हमारा एमपी ऑनलाइन वालों ने सेट किया था, हम तो, हमारे पास तो नहीं है, वो भी भूल गया। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फॉरगेट फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड पर आप जाएं और आपका पासवर्ड जो आप अगर भूल चुके हैं तो आप आपके मोबाइल जो आपने वहां पर डाला है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप उसको रिकवर कर सकते हैं या नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं, राइट। नया पासवर्ड सेट कर लीजिएगा आप इससे फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर, राइट। अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो वो भी सर्च करने का एक ऑप्शन दे रखा है, अगर आप भूल चुके हैं तो। चलिए मैं पासवर्ड पे आता हूं, इस बंदे का पासवर्ड इसने मुझे बता रखा है। चलिए, तो मैंने पासवर्ड डाला। चलिए, अब इसके बाद वो सिक्योरिटी पिन आपको जो यहाँ पर दिख रहा है वो डालने का आपको बोल रहा है।
तो ये भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ DUKOTTA। ठीक है, चलिए ये भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, मेरे सब कुछ करेक्ट है। अब जैसे ही मैं लॉगिन पे जाऊंगा मेरा फॉर्म खुल जाएगा, राइट। ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं और अभी ही चेक कर लीजिए पहले कि क्या आपने अननेसेसरी कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है यहाँ पर, राइट। देखिए यहाँ पर खुल चुका है आपका उसका फॉर्म, स्टूडेंट का फॉर्म खुल चुका है। अब स्टूडेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसने क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं और क्या कॉलेज सेलेक्ट किए हैं। देखिए उसका माय एप्लीकेशन के नाम से खुला है और नाम है पुष्पराज पटेल। आपका भी इस तरह से मिल जाएगा पुष्पराज, याद आया कुछ। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये बच्चा भी झुकेगा नहीं, फॉर्म तो भर दिया है, अब तैयारी पूरी करेगा, राइट। अब यहाँ पर जरा समझना, देखो करेक्शन कैसे करना है। यहाँ पर क्या चीजें आएंगी, फॉर्म स्टेटस आपको मिलेगा, उसने अप्लाई किया है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब वेरीफाइड हो चुके हैं उसके। अब ये जो ब्लू में दिख रहे हैं ना आपको, आपके काम यहाँ पर है, आपका पेमेंट हो चुका होगा और अगर नहीं हुआ है तो आज कर लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको माय पेमेंट्स, राइट। अब माय पेमेंट्स पे मैंने क्लिक कर दिया तो ओहो, मैंने क्लिक कर दिया तो इसके पेमेंट के बारे में डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सिटी पे आ गए हैं, मैं वापस से जाता हूँ। देखिए मैं जैसे यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर माय पेमेंट एड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है। अब मुझे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम एंड टेस्ट, तो पहले मैं यूनिवर्सिटी को देख लेता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी क्या ऐड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी ऐड करने की बात आ रही है तो यूनिवर्सिटी में यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे इस स्टूडेंट ने क्या यूनिवर्सिटी डाली है मुझे दिख रही है, इसने डाला है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, राइट। और इसने क्या सिलेक्ट किया है, इसने सिलेक्ट किया है बीकॉम, बीबीए, बीएलबी। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, इस स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं मुझे और कॉलेजेस में अप्लाई करना था पर मैं उस समय अप्लाई नहीं कर पाया, तो आज आप ऐड कर लो। यहाँ से जैसे आप ऐड पर जाओगे तो जो यूनिवर्सिटी आपको ऐड करनी है वो यहाँ पर सिलेक्ट आप कर लीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको जो भी यूनिवर्सिटी डालनी हो वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर डाल दीजिए, राइट। क्लियर है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। आप जितने कॉलेजेस है सारे कॉलेज भी ऐड कर देंगे कोर्स देखकर तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोच लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास तो मुझे तो कहीं भी जाए, जहां मिल जाए मुझे एडमिशन अच्छी जगह, वहां मैं जाने को रेडी हूँ, तो आप डाल दीजिए ना यूनिवर्सिटी, क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी चॉइस है, आपको अलाउड है तो आप डाल दीजिए, राइट। चलिए तो ये यहाँ पर इस स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी इन प्रोग्राम, अब जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट के लिए, राइट। अब इसमें प्रोग्राम जो इसको चाहिए वो तो है ही नहीं, वो पहले ही हमें चेक कर लेना था, ये बीकॉम बीबीए करने वाला बच्चा है, तो मैंने इसके लिए बीएचयू सिलेक्ट किया। अब बीएचयू में मैंने देखा तो इसके लिए मैंने देखा बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है और नॉर्मल प्लेन बीकॉम में ढूंढ रहा हूँ, कभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैंने बीकॉम ऑनर्स यहाँ पर मैं इसके लिए डाल देता हूँ। अभी क्या रिक्वायरमेंट है मैंने नहीं देखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, पर फिलहाल मैं डाल भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बच्चे के लिए, राइट। तो हमने यहाँ पर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। ऐसे हम यूनिवर्सिटीज जितनी चाहे उतनी ऐड कर सकते हैं, राइट। चलिए अब मैंने जैसे ही यूनिवर्सिटी ऐड कर दी ना तो मैं जाऊंगा व्यू प्रोग्राम सिलेक्शंस पे और मैं देखूंगा तो यहाँ पर मुझे ऐड करा हुआ बीएचयू भी मिल चुका है, राइट। अब बीएचयू मेरे लिए ऐड हो चुका है, राइट। अब ये काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। वापस से मैं एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ। देखिए एप्लीकेशन पे जाने का तरीका क्या है, वापस से माय एप्लीकेशन पे क्लिक कर दोगे, आपका नंबर जो दिखा है वहां पर आ जाओगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, अब हमें जो मेन चीज चेंज करनी है वो है सब्जेक्ट। यहाँ पर आता हूँ अपडेट टेस्ट सेक्शंस। जैसे ही मैंने पुष्पराज के टेस्ट सेक्शन पे जाकर देखा तो मैंने देखा इन भैया ने इंग्लिश बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और सेक्शन 3 ले रखा है। पर देखिए अगर इन्होंने डीएवीवी को चुना है तो उन्होंने इंग्लिश और सेक्शन 3 ही मांगा और कुछ नहीं मांगा। इन्होंने बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा ले लिया था, एक्स्ट्रा ले लिया अननेसेसरी। ये क्या करने वाले हैं, जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन जो 3 घंटे 15 मिनट का पहला स्लॉट होगा उस दिन ये 4 पेपर देंगे, मतलब अपने आप को मेंटली थका देंगे। रिक्वायरमेंट एक सेक्शन 1 और सेक्शन 3 की है इनको, पर इन्होंने 4 पेपर के लिए फॉर्म भर दिया। अब देखिए आप ही बताइए, 4 पेपर के लिए फॉर्म भरा है, मतलब इनके लिए इन्होंने टेंशन बढ़ा लिया और रिजल्ट अच्छा हो सकता था पर इन्होंने रिजल्ट बिगाड़ने का काम कर दिया। तो आप यहाँ पर क्या करिए, अगर आपके साथ भी ऐसा लग रहा है
कि आपने नहीं, किसी और ने ही आपका जब फॉर्म भरा है और उसने क्या किया है, फॉर्म भरते हुए पे बोला कि उसने ये सब्जेक्ट ले, तू भी ले ले। ये गलतियां हुई हैं तो आज ही करेक्ट करो, आज ही, कल भी नहीं, और अभी करेक्ट करो। पूरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कहां से गए, टेस्ट सेक्शन में गए हम, अपडेट सेक्शन में गए, सेक्शन के बाद यहां पर अपडेट टेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक किया, राइट। जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया तो अब मेरे पास सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए वापस से पूरा शुरुआत से पूछेगा। आप क्या करिए, आप सबसे पहले यहां पर इंग्लिश फर्स्ट सेक्शन, उसे इसका इंग्लिश चाहिए। डोमेन में अभी फिलहाल इसको कुछ भी नहीं चाहिए, तो डोमेन में जाकर मैं इस पे नॉट अप्लीकेबल लगाने वाला हूं, राइट। डोमेन में नॉट अप्लीकेबल, अगले डोमेन में भी मैं क्या करने वाला हूं, नॉट अप्लीकेबल। सेक्शन थर्ड में यस करने वाला हूं। ये हो गया इसका काम पूरा, हो गया इसका काम पूरा। इसको स्लॉट 2 लेना है क्या, नहीं, स्लॉट 2 नहीं लेना, राइट। और मैंने इसमें आई हियर बाय डिक्लेयर करके पूरा कर दिया कंप्लीट, और रिव्यू फॉर न्यू टेस्ट पेपर पे गया तो इसे क्या मिल गया, न्यू टेस्ट पेपर जो हमने रिव्यू किया है वो हमें मिलेगा। थोड़ा सा रुकिए, शायद ये हो रहा है। तो ये पूरा अपडेट का प्रोसेस है। अच्छा देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो सेकंड था ना, वो मैंने सेकंड स्लॉट में नॉट अप्लीकेबल नहीं किया। सभी नॉट अप्लीकेबल करना पड़ेंगे क्योंकि सेकंड स्लॉट में तो मैं कुछ भी नहीं ले रहा, तो नॉट अप्लीकेबल मैं करना भूल गया था, तो यहां पर वो आगे नहीं बढ़ा, राइट। अब नॉट अप्लीकेबल हम कर लेंगे सभी में, ठीक है। तो मैंने सब में नॉट अप्लीकेबल कर दिया क्या, सेकंड स्लॉट, देखो स्लॉट सेकंड है, सब पे नॉट अप्लीकेबल लगा दिया। इस बंदे का सेकंड स्लॉट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। हाँ, अगर आपका सेकंड स्लॉट में कुछ रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मुझे तो सेकंड स्लॉट में ये सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि कॉलेज वालों ने मांगे हैं, राइट। अकाउंट, इको, मैथ्स, बीएस ऐसा हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट में डाल दिया, मैथ्स सेकंड में डाल दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो तो दोनों पहले में डाल दिए और एक बाद में डोमेन में ले लिया, राइट। और लैंग्वेजेस भी कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो तो आप सेकंड स्लॉट भर दीजिए, रिक्वायरमेंट हो तो। ऐसे नहीं कि उसने फॉर्म भरा है, उसके फॉर्म में ये है तो मेरे फॉर्म में ये होना चाहिए, नहीं। आपने कौन से कॉलेज डाले, कॉलेज के रिक्वायरमेंट करते। जैसे हमने कंप्लीट किया तो हम वापस यहाँ पर गए। अब देखिए यहाँ पर रिव्यू फॉर टेस्ट पेपर, मतलब 2 स्टेप मेरी हो चुकी है, राइट। अब मुझे अपडेट, देखो उसने बताया कि रिव्यू कर लो। न्यू क्या है, इंग्लिश, ओल्ड भी इंग्लिश था। न्यू बिजनेस स्टडीज लिया था, मैंने हटा दिया है। इकोनॉमिक्स लिया था, मैंने हटा दिया है। और यहाँ पर ओल्ड में सेक्शन थर्ड, यस, पूरे पहले भी था, मैंने जो हटाए हैं वो दिख रहे हैं मुझे। और ओल्ड में कुछ भी नहीं था, अभी भी नॉट अप्लीकेबल है, राइट। ये सारी चीजें हो गई, कॉलेज की लिस्ट भी हो गई। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट मैंने चेक कर लिया, आप भी चेक कर लीजिए, हो सकता है कुछ गलती हो जाए। तो चेक करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन किया। जिसे हमने प्रोसीड किया वो पेमेंट पे आ जाएगा। पेमेंट देखिए, पुष्पराज नाम वाम सारी चीजें आ गई है उसकी, 600 रुपए का इसका पेमेंट है, टोटल फीस 600 रुपए करी है। अब एक चीज और, आपने 1200 रुपए करे होंगे और आपने बाद में स्लॉट 1 ले लिया, स्लॉट 2 हटा ही दिया, तो 600 रुपए आपका बैलेंस दिखाएगा। मतलब आपके पास 600 रुपए जमा है, वो आपको रिफंड करने का वो बोल रहे हैं, पर उन्होंने अभी तक रिफंड के लिए कोई भी बात क्लियर नहीं करी है, राइट। चलिए अब मुझे बताइए, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं और यहां पर हम वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली वेरीफाइड हो चुका है, फाइनली हो चुका है, वेरिफिकेशन कोड आपको मिल जाएगा। अब ये जो वेरिफिकेशन कोड है, राइट, ये यहां पर इस स्टूडेंट को मिलेगा, राइट। अब देखिए यहां पर फाइनली देखिए ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पर मुझे ओटीपी डालना है जो कि उस स्टूडेंट के पास होगा। अब मैं उस स्टूडेंट से ओटीपी मंगवा लेता हूं, ठीक है। प्रोसेस पूरी क्लियर है क्या, मुझे ये बता दो। ओटीपी मुझे एंटर करना है और मुझे, जब तक मैं यहां पर इसको ऐड कर लेता हूं और उस स्टूडेंट को कॉल कर लेते हैं कि भाई वो हमें ओके ओटीपी बता दे, ठीक है। चलिए मैं ओटीपी पूछ लेता हूं, जब तक कि मैं पुष्पराज मुझे ओटीपी भेजो, तुम्हारे पास जो आया है व्हाट्सएप पे, जल्दी भेजो। नहीं, व्हाट्सएप पे भेजो जल्दी। जैसे ही आप कोड वेरीफाई कर देंगे उसके बाद आपको एक इस तरह से आपको मिलेगा, डाउनलोड एंड प्रिंट कंफर्मेशन पेज। जैसे आप प्रिंट कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करोगे तो आपको ये जो कंफर्मेशन पेज आ जाएगा जिसमें पूरा ही आपके बारे में डिटेल होगा, राइट। अब ये जो डिटेल आपके बारे में है इसमें आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं,
देखिए इन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है वो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि क्या डोमेन और क्या सब्जेक्ट्स हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेक्शन 1 में इन्होंने इंग्लिश ले लिया है, डोमेन में नॉट अप्लीकेबल, जनरल टेस्ट में यस, और बाकी स्लॉट 2 में इनका कुछ भी अप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब आपको मिल जाएगा, और अब इसके बाद आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और चाहें तो प्रिंट भी कर लीजिएगा, राइट। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हुआ कि किस तरह से करेक्शन करना है। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, हमारी हेल्प लगती है तो हम पूरे आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।